हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं। द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। दोस्तों, ये कोट एप्पल कंपनी की एक कमर्शियल एड की है इन ईयर 1997 और आज हम इसी कंपनी के फाउंडर और एक महान शख्सियत की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, जिसे वॉल्टर इसैक्सन ने लिखा है, को डिस्कस करेंगे और इस पूरे वीडियो में हम स्टीव जॉब्स जैसी महान पर्सनैलिटी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इस बुक ऑन बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स और ऑथर वॉल्टर इसैक्सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। वॉल्टर इसैक्सन एक अमेरिकन ऑथर, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये बुक ऑन बायोग्राफी ऑन स्टीव जॉब्स ईयर 2009 में लिखनी स्टार्ट की, जब स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक फ़ोन कॉल कर बताया कि अब उनका हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रहा है क्योंकि स्टीव जॉब्स कैंसर जैसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे थे। एंड फाइनली द बुक गॉट पब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 2011। कुछ ही वीक्स के बाद जब स्टीव जॉब्स अपनी लेगेसी छोड़कर इस दुनिया से चले गए ऑन 5 अक्टूबर 2011। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बुक ऑन बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स की मदद से उनकी लाइफ से कुछ सीखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एप्पल जैसी महान कंपनी के सक्सेस के पीछे का क्या रीज़न है। ऑथर वॉल्टर इसैक्सन स्टीव जॉब्स के बारे में बोलते हैं, Was he smart? No, not exceptionally. Instead, he was a genius. फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फेब 1955 में हुआ था, बट ही वॉज अबेंडन्ड बाई हिज पेरेंट्स। बट लेटर उन्हें पॉल जॉब्स और क्लारा हेगोपियन ने गोद लिया था। स्टीव जॉब्स के ओरिजिनल फादर अब्दुल फतह, जो कि एक सीरियन थे, और मदर जोआने एक दूसरे से प्यार करते थे, बट फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है और इसलिए वो स्टीव को एडॉप्शन के लिए छोड़कर चले जाते हैं। स्टीव्स बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पता था कि वो अडॉप्टेड हैं, बट उनका कहना था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्हें इस बात का कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो उनके सगे बेटे नहीं हैं। स्टीव के फादर पॉल जॉब्स यूज्ड कार को रिफर्बिश करके बेचा करते थे और स्टीव ने अपने फादर के साथ ही काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और उनकी टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दिया था। बचपन से ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लगने लगा था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी स्कूलिंग एक काफ़ी नॉर्मल सी स्कूल मोंटालोमा एलिमेंट्री से स्टार्ट की थी। जब स्टीव 4th क्लास में थे तो उनको क्लासेस के लेक्चर्स बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लगने लगे थे और स्टीव अपने स्कूल में अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ी शैतानी करने लगे थे। जब स्कूल के टीचर्स ने स्टीव की कंप्लेन उनके पेरेंट्स से की, तभी उनके फादर बोले, अगर आप इसे क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं रख सकते तो शायद ये आपका फॉल्ट है। जब स्टीव्स ने एग्जाम्स दिए तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, तभी उनके टीचर्स ने स्टीव को शैतानी कम करने के लिए 2 क्लासेस प्रमोट करने को कहा। स्टीव के पेरेंट्स ने स्टीव को 1 क्लास स्किप करवा दिया और फिर स्टीव जॉब बोलते हैं कि अचानक से उन्हें क्लासेस के लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लगने लगे थे। जब स्टीव जॉब्स 9th क्लास में थे तब उनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने अपने पूरे घर में वायर्ड स्पीकर्स और माइक्रोफोन लगा दिए और वो अपने रूम में बैठकर बाकी रूम की बातें सुनने लगे। बाद में जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने स्टीव को कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की सलाह दी। एक बार स्टीव जॉब को अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में एक फ्रीक्वेंसी काउंटर मीटर, जो कि नंबर ऑफ सिग्नल मेजर करता है, बनाने के लिए कुछ पार्ट्स HP कंपनी से चाहिए थे। तो स्टीव ने डायरेक्टली HP कंपनी के CEO बिल हेवेट को कॉल कर दिया। फ्रेंड्स, बिल हेवेट स्टीव से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने स्टीव को समर इंटर्नशिप के लिए जॉब ऑफर कर दिया। स्टीव HP कंपनी में बाकी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रीक्वेंसी मीटर के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना सीखने लगे। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स की जीनियस स्किल उनके स्कूल के डेज से ही देखने को मिलने लगी थी। स्टीव जॉब्स जब मैकॉलेज स्कूल में थे तब उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट थे। स्टीव वोजनियाक उस टाइम कॉलेज में थे, बट फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने एक साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी ब्लू बॉक्स इन्वेंट किया, जिससे कि वो फ्री में किसी को भी फ़ोन या फिर ट्रोल कॉल कर सकते थे और उन्होंने इस ब्लू बॉक्स को $150 में सेल भी करना स्टार्ट कर दिया। बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये इलीगल काम है और फिर उन्होंने इस काम को बंद कर दिया। बट फ्रेंड्स, स्टीव जॉब बताते हैं कि अगर ब्लू बॉक्स ना होता तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी भी ना होती। तभी स्टीव जॉब्स को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों मिलकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। स्टीव जॉब्स ने जब रीड्स कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनकी लाइफ में एक काफ़ी बड़ा चेंज आ गया। स्टीव जॉब्स अपनी डाइट में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगे और एक कंप्लीट वीगन डाइट मेंटेन करने लगे।
इसके साथ साथ वो काफी दिनों तक लंबी फास्टिंग भी करने लगे। स्टीव जॉब्स जैन बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे एंड ही स्टार्टेड मेडिटेशन। और फ्रेंड्स, इस हैबिट को स्टीव जॉब्स ने लगभग अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया। बट अनशेड्यूल्ड डाइट और लॉन्ग फास्टिंग के कारण ही स्टीव जॉब्स की बाद में काफी तबीयत खराब होने लगी। जब स्टीव जॉब्स को कॉलेज के लेक्चर्स भी अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग लगने लगे तो फाइनली उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर अपने घर लॉस एल्टोस में एक कंपनी अटारी में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। स्टीव इस कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगे और वो बोलते हैं कि द ओनली रीज़न आई सोन वॉज दैट एवरीवन एल्स वॉज सो बैड। दोस्तों, स्टीव जॉब्स स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से इतना प्रभावित हो गए कि वो ईयर 1974 में अपनी जॉब को छोड़कर इंडिया पहुंच गए। स्टीव जॉब्स ने 7 महीने इंडिया में बिताया और वो बोलते हैं कि इंडिया में रहकर ही उन्हें इनलाइटनमेंट, एस्थेटिक एक्सपीरियंस और सिंप्लिसिटी जैसी चीज़ों के बारे में पता लगा। एक बार जब स्टीव जॉब्स और उनके फ्रेंड स्टीव वोजनिक एक क्लब जिसका नाम था द होमब्रू कंप्यूटर क्लब पहुंचे, तब उन्होंने इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को देखकर एक डिसीजन लिया। स्टीव ने बोला कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जो एक इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज होगा और फिर उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसने एप्पल 1 को जन्म दिया। दोस्तों, इट वॉज 29 जून 1975 जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने मिलकर एक पर्सनल कंप्यूटर बना डाला and it was the first time in history. On 3rd Jan 1977, Apple Computer Corporation was officially created. इसके बाद स्टीव जॉब्स ने यह डिसाइड कर लिया कि वो अब अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। कंपनी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो उनके दिमाग में आई कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखेंगे। स्टीव जॉब्स उस दिन भी अपने फ्रूटेरियन डाइट पर थे और वो एक एप्पल फार्म से वापस आए थे। तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल सजेस्ट किया एंड फ्रेंड्स, इन दिस वे एप्पल कंपनी वाज बोर्न। दोस्तों, एप्पल कंपनी का फर्स्ट लोगो रॉन वेन ने डिजाइन किया था जिसमें न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। बट बाद में एप्पल ने अपना लोगो चेंज किया और स्टीव जॉब्स ने एक आर्ट डायरेक्टर रॉब जेनॉफ से एप्पल का लोगो डिजाइन करने को कहा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स चोज द लोगो ऑफ एन एप्पल विथ ए बाइट एंड thus friends the logo of Apple was created. Steve Jobs' design philosophy for his company was simplicity is the ultimate sophistication. दोस्तों, जॉब्स और वोजनिक को अपनी कंपनी एप्पल का फर्स्ट ऑर्डर पॉल टेरेल ने इन 1975 दिया, जो कि एक कंप्यूटर स्टोर के मालिक थे। इस ऑर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टीव ने अपने गैराज में स्टार्ट किया और उन्होंने बेडरूम और किचन टेबल्स को अपना वर्क स्पेस बना दिया। और दोस्तों, इसलिए एप्पल कंपनी को गैराज बैंड भी बोला जाता है इन इनिशियल डेज। बाद में स्टीव जॉब्स को माइक मारुकुला मिले जो इस गैराज कंपनी से काफी इंप्रेस हो गए और उन्होंने इस कंपनी में काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए एंड ही बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कंपनी। स्टीव जॉब्स का ये मानना था कि उनकी कंपनी में टेक्नोलॉजी वुड बी मैरिड टू ग्रेट डिजाइन और वो खुद को आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर रखकर ही काम करना चाहते थे। दोस्तों, एप्पल 1 के सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि वो कंप्यूटर्स को एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें एक बिल्ट इन कीबोर्ड होगा और वो एक फुल्ली पैकेज्ड कंप्यूटर होगा। और फ्रेंड्स, जॉब के इस विजन को पूरा करने के लिए एप्पल के एम्प्लॉयज ने काफ़ी मेहनत की एंड ऑन अप्रैल 1977 एप्पल 2 वाज लॉन्च्ड। फ्रेंड्स, एप्पल 2 के लॉन्च होते ही इट गॉट 300 ऑर्डर्स एट दी शो। इस सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स का बोलना था कि ही एम्फसाइज्ड दैट यू शुड नेवर स्टार्ट ए कंपनी विद द गोल ऑफ गेटिंग रिच। Your goal should be making something you believe in and making a company that will last. दोस्तों, एप्पल 2 ने स्टीव जॉब्स की कंपनी को एक गैराज से एक नई इंडस्ट्री में बदल डाला। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नया विजन बनाया। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट। एप्पल कंपनी के सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स अपनी इस कंपनी पर पूरी फोकस और डेडिकेशन से काम करने लगे। बट फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जो भी लोग थोड़ा अंडर परफॉर्म करते थे, स्टीव उन्हें पब्लिकली काफी क्रिटिसाइज करते थे। स्टीव का मानना था कि उनकी कंपनी में सिर्फ ए लेवल परफॉर्मेंस हो सकते हैं और इसी कारण से स्टीव ने काफी अच्छे इंजीनियर्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। स्टीव के इस एरोगेंट और पैशनेट बिहेवियर से एप्पल के एम्प्लॉयज परेशान होने लगे और तभी कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि स्टीव विल परफॉर्म एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी। इसका ये मतलब था कि दोस्तों, अब स्टीव एप्पल कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस डिसीजन से स्टीव को काफी दुख पहुंचा और वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ही हैज बीन बिट्रेड। However, स्टीव ने अपना पूरा फोकस कंपनी पर रखा। दोस्तों, एप्पल 2 के सक्सेस के बाद स्टीव का नेट वर्थ था $256 मिलियन जब वो सिर्फ 25 साल के थे।
इसके बाद स्टीव और उनकी कंपनी एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया जब उन्होंने मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया और फ्रेंड्स इसे बाद में मैक का भी नाम दिया गया। ईयर 1981 में स्टीव अपनी 20 लोगों की टीम के साथ इस कंप्यूटर को कस्टमाइज और डिजाइन करने लगे। इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए स्टीव खुद भी और अपने साथ वालों को भी खूब मेहनत करवाने लगे। स्टीव की पर्सनैलिटी का एक बहुत ही स्ट्रेंज टर्म था उनकी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। स्टीव कभी भी किसी को भी कन्विंस कर लेते थे फॉर एनीथिंग, बट बाद में जब वो वहाँ नहीं होते तो लोगों को स्टीव की बातें और टारगेट अनरियलिस्टिक लगने लगती थी। ये स्टीव जॉब की कन्विंस करने की बहुत बड़ी ताकत थी। इनफैक्ट स्टीव ने अपनी टीम के लिए एक टी शर्ट भी प्रिंट करवा लिया था जिस पर लिखा था 90 आवर्स ए वीक एंड लविंग इट। दोस्तों इसके बाद स्टीव ने पेप्सी कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन स्कली को ये बोलकर कन्विंस किया टू ज्वाइन एप्पल। Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or you want to change the world? And then finally John Scully also joined Apple. जब 1984 में Apple plan to advertise Macintosh computer तो स्टीव जॉब्स ने इस एडवर्टाइजमेंट को काफी यूनिक बना दिया by two statements: a dent in the universe and with the launch of Mac, 1984 will not be 1984. फ्रेंड्स स्टीव जॉब्स की थिंकिंग और डिजाइन स्किल्स काफी यूनिक थी। जब स्टीव को अपनी कंपनी का इंटीरियर पेंट करवाना था तभी उन्होंने उसे प्योर व्हाइट से करने को कहा और इसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी एक एम्प्लॉय बोलते हैं कि ऐसा करने से दीवालों पर ज्यादा गंदगी दिखेगी। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि अगर हमारे में इतना डिसिप्लिन नहीं है टू मेंटेन दी वॉल तो हाउ कैन वी मेंटेन अवर मशीन्स। बट दोस्तों स्टीव जॉब्स की लाइफ में तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें उनकी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच काफी प्रॉब्लम्स होने लगे थे और स्टीव जॉब्स की हाई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी और जीरो एरर सिंड्रोम से काफी लोग परेशान होने लगे थे। तभी इन ईयर 1985 एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को मैकिंटोश प्रोजेक्ट से हटाने को कह दिया और उन्हें अपना कोई नया प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर फोकस करने को कहा। दोस्तों बट स्टीव जॉब्स यहाँ भी नहीं हारे। उन्होंने अपनी जीनियस थिंकिंग स्किल से एक नई कंपनी नेक्स्ट स्टार्ट कर दी और इस कंपनी का मेन एम था टू डिजाइन पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक रिसर्चर्स में काम आ सके। और फ्रेंड्स स्टीव यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने पिक्सर नाम की डिजिटल एनिमेशन कंपनी में इन्वेस्ट कर उस कंपनी को चलाने लगे। स्टीव ने अपनी मेहनत से पिक्सर और डिज्नी के बीच कोलैबोरेशन करवा दिया एंड फ्रेंड्स पिक्सर और डिज्नी ने एनिमेशन की दुनिया में धूम मचा दी। द फर्स्ट मूवी दैट वाज रिलीज वाज टॉय स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ स्टीव के एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल के शेयर्स लगातार गिरने लगे एंड एप्पल कंपनी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। एप्पल के डायरेक्टर्स को स्टीव की जरूरत महसूस होने लगी एंड फाइनली फ्रेंड्स स्टीव रिटर्न बैक ऑन दिसंबर 1996 जब एप्पल और नेक्स्ट के बीच में ज्वाइंट पार्टनरशिप हो गई। एप्पल कंपनी के सीईओ बनने के बाद फिर दोस्तों ना तो स्टीव जॉब्स रुके और ना तो उनकी कंपनी एप्पल रुकी। स्टीव जॉब्स के फ्यूचर डिज़ाइन का मोटो ये था कि कस्टमर्स को कभी ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनकी कंपनी का ये फर्ज बनता है कि उन्हें बताएं कि उन्हें क्या चाहिए। स्टीव जॉब्स जब ऑफिशियली टुक ओवर सीईओ ऑफ एप्पल इन 1997 तब उन्होंने अपनी कंपनी का मोटो रखा, थिंक डिफरेंट। सबसे पहले स्टीव जॉब्स और एप्पल ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नया बदलाव लाया व्हेन iMac कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड इन 1998 एंड इस प्रोडक्ट का सेल वाज 278,000 यूनिट्स इन फर्स्ट 6 वीक्स। दोस्तों इसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बदलाव लाया व्हेन ही लॉन्च्ड iTunes इन जनवरी 2001। iTunes की मदद से स्टीव ने अपने कस्टमर्स को एक ऑनलाइन म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया जिससे म्यूजिक सुनना और डाउनलोड करना बहुत आसान हो गया। द नेक्स्ट हिस्ट्री वाज द लॉन्च ऑफ iPod। स्टीव जॉब्स ने कस्टमाइज्ड MP3 प्लेयर iPod बनाकर ये साबित कर दिया कि उनकी इनोवेशंस और कंपनी के फोकस सिर्फ कस्टमर्स की तरफ ओरिएंटेड हैं। और दोस्तों इसके बाद स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन की दुनिया में कदम बढ़ाया और उनका ये कहना था कि we will build a phone that we would want to use ourselves, that is the best motivation for us। आईफोन के सक्सेस के बाद स्टीव ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया which left a dent in the universe। iPad was launched in 2010 by Apple, जो कि एप्पल कंपनी को दूसरी कंपनी से बहुत ऊपर ले गई। फ्रेंड्स एक महीने के अंदर एप्पल कंपनी ने 1 मिलियन iPad बेचे। दोस्तों एप्पल कंपनी के बारे में तो आज हम सबको पता है, बट स्टीव जॉब्स के विजन और जीनियस थिंकिंग स्किल का ही नतीजा है कि आज एप्पल कंपनी इस मुकाम पर है। बट फ्रेंड्स स्टीव जॉब्स जो कभी हार नहीं मानते थे, उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार तब रुकना पड़ा जब 2003 में उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ।
स्टीव जॉब्स की सर्जरी हुई ऑन जुलाई 31, 2004 और कुछ दिनों के बाद वो वापस ऑफिस भी आने लगे। लेकिन दोस्तों स्टीव जॉब्स की हेल्थ वापस 2008 में खराब होने लगी और जब उन्होंने वापस चेकअप करवाया तो हिज कैंसर हैड रीअपीयर्ड एंड इट वाज स्प्रेडिंग। इसके बाद उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ इन ईयर 2009 और स्टीव वापस 2010 से ऑफिस आने लगे। बट फ्रेंड्स इन 2011 स्टीव की हालत बहुत खराब हो गई और उनका कैंसर उनकी पूरी बॉडी में फैल गया। और दोस्तों स्टीव जॉब्स फाइनली लेफ्ट हिज legacy and died on 5th October 2011 when he was 56 years old। दोस्तों स्टीव जॉब्स के विजन ऑन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही द कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन लास्ट 3 decades। तो फ्रेंड्स ये बुक ऑन बायोग्राफी ऑन स्टीव जॉब्स उनके स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स के बारे में बताती है और ये बताती है कि कैसे एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे सफल कंपनी है विच वॉज स्टार्टेड बाय स्टीव जॉब्स इन हिज गराज। फ्रेंड्स लास्ट में मैं स्टीव जॉब्स की उस कोट को फिर से रिपीट करता हूँ जिसे आज भी एप्पल कंपनी फॉलो करती है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। और लास्ट में फ्रेंड्स चलिए हम इन महान शख्सियतों की जिंदगी को पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और ना तो अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।